हेलो नमस्कार सभी वेटनेरियंस को। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कान की बीमारी के बारे में। पशुओं में होने वाली कान की बीमारी, डिजीज ऑफ ईयर लाइक ईयर इन्फेक्शन, ओटाइटिस या इन्फ्लामेशन। आज के इस वीडियो में कुल मिला के हम बात करने वाले पशुओं के कान से संबंधित जो भी बीमारी होती है, सूजन हो गया या फिर उसमें इन्फेक्शन हो गया, पस आ रही हो, इसका कारण क्या होता है, साथ ही इसके लक्षण क्या होते हैं, इसी के साथ हम उपचार की भी इस वीडियो में बात करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। चलिए तो शुरू करते हैं। हम सबसे पहले ओटाइटिस से शुरू करते हैं कि ओटाइटिस आखिर क्या होता है। देखिए, ओटाइटिस कहते हैं कान की सूजन को, इन्फ्लामेशन ऑफ ईयर। और यह भी इसकी थर्ड फॉर्म होती है। तीन प्रकार से होता है, ओटाइटिस एक्सटर्ना, ओटाइटिस मीडिया और ओटाइटिस इंटरना। एक्सटर्ना हम कहेंगे कान के बाहरी भाग में सूजन होने को, और मीडिया हम कहेंगे कान के मध्य सूजन को, और इंटरना कहेंगे कान के अंदर या भीतर भाग में सूजन को। चलिए तो अब हम बात करते हैं इस ओटाइटिस के कारण की, आखिर यह पशु में होता क्यों है। देखिए, कान की बीमारी में जैसे देखिए, एक तो जीवाणु जनित होती है, पैरासाइटिक से होती है, और ईयर माइट से भी ये बीमारी होती है। लाइक अब हम डिटेल से बात करें तो जीवाणु जैसे स्ट्रेप्टोकोकस और भी कई प्रकार के जीवाणु जिनके कारण कान में इन्फेक्शन होता है। तो हम एक एक की बात करें तो जीवाणु जैसे स्ट्रेप्टोकोकस आदि, और पैरासाइटिक जैसे कान में कीड़े लग जाते हैं। पशु के कान में जब कीड़े लग जाते हैं, पस आने लगती है, गंध युक्त पस आने लगती है, ऐसी स्थिति बनती है, तो यह भी कान के सूजन की मतलब कारण बन सकता है। ईयर माइट्स लाइक कान में खुजली होना, खाज खुजली होना, जिससे पशु परेशान रहता है ना। अब हम बात करते हैं इसके लक्षण की। तो क्या इसके जो है लक्षण हमें पशु में देखने को मिलते हैं। जैसे कान से पस आना, ओटाइटिस वगैरह, ये तो देखिए एकदम स्नैपशॉट डायग्नोसिस है, एक ही नज़र में की जाने वाली डायग्नोसिस है। फिर भी मैं इसके लक्षण बताता हूँ। तो देखिए, जिस पशु के कान में सूजन रहेगी, पस आएगी, जिसके अंदर कान में पैरासाइट लगे हुए हैं, तो वह पशु जो है बार बार जो है उसके कान में जलन होगी, और उस वजह से पशु जो है दीवार पे और पेड़ पे आदि से उस कान को रगड़ता है, उसमें खुजली होती है, कानों को बार बार हिलाता रहता है, फड़फड़ाता रहता है। ऐसी स्थिति हमें उसमें देखने को मिलती है। इसी के साथ पशु के कान लाल हो जाते हैं तथा उसमें इन्फ्लामेशन या सूजन आ जाती है। कान से पीला कृमि गंध युक्त पीप आने लगते हैं, जो हम बोलते हैं कान से डिस्चार्ज आता है, और गंध युक्त वो हमेशा आता ही रहता है, खत्म नहीं होता है। तो ऐसी स्थिति भी हमें पशु में देखने को मिलती है। इसी के साथ दर्द वाले कान की तरफ पशु सिर को झुका के रखता है, जो कान ज़्यादा दर्द करता है। ऐसी स्थिति कब बनेगी, जब पशु के कान में कीड़े लगे हो। ऐसी स्थिति में पशु जो है कान को जो है झुका के, सिर को झुका के रखता है। इसी के साथ पशु जो है दर्द के कारण खाना पीना भी उसका सामान्य हो जाता है। कुल मिला के जिस पशु के कान में इन्फेक्शन रहेगा, कान में दर्द रहेगा, कान में इन्फ्लामेशन रहेगी, तो वो पशु जो है ऐसे जो है कान को हिलाता रहेगा बार बार। जो है पशु जो खाना पीना भी उसका सामान्य हो जाएगा, और समय पर इलाज न मिलने पर यह बीमारी आगे बढ़ सकती है, और पशु जो है उसके मस्तिष्क के रिलेटेड भी बीमारियां फैल सकती है। सो ऐसी स्थिति आपको जब भी पशु में देखने को मिले तो जल्द से जल्द इसका ट्रीटमेंट करा लीजिएगा। चलिए तो अब हम बात करते हैं ओटाइटिस ईयर इन्फेक्शन के। हम बात करेंगे उपचार की। देखिए, उपचार के बारे में बताने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आपने यदि अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही यदि आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, वहाँ से सीधे आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं। यदि आप मेरे चैनल पर वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो क्या बोलते हैं कि आप यदि डिटेल से वेटनरी से रिलेटेड सारी जानकारी चाहते हैं तो मैंने अपने चैनल पर एक प्ले बना रखी है, वहाँ से आप वेटनरी मेडिसिन, वेटनरी बोलस, वेटनरी लिक्विड जेल आदि के बारे में भी जान सकते हैं। इसी के साथ मैंने कई क्वेश्चंस भी डाल रखे हैं जो एमसीक्यूज एग्जाम की दृष्टि से काम आते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं ओटाइटिस या ईयर इन्फेक्शन के उपचार की। ऐसी स्थिति में देखिए, सबसे पहले हम जो है कान की सफाई करनी रहती है। कान में जो डस्ट लगा रहता है, जो पस आ रही होती है, उसको एक बार कान को सफाई करनी रहती है। इसके लिए हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड का उपयोग कर सकते हैं। एक बात आपको ध्यान रखनी है, एंटीसेप्टिक के तौर पर आप पोविडिन आयोडीन, आप सोच रहे होंगे कि पोविडिन आयोडीन से भी हम कान की सफाई करें। नहीं, बिल्कुल नहीं। पोविडिन आयोडीन जो है और ज़्यादा इन्फेक्शन कराएगा। पोविडिन आयोडीन आपको जो है इसके कान में उपयोग नहीं करना है। बाकी पोविडिन आयोडीन पे मैंने डिटेल वीडियो बना रखा है, वो भी आप जाके देख लेना। इसी के साथ हम इंजेक्शन आइवरमेक्टिन जरूर लगाएंगे। यह काम करता है आंतरिक व बाह्य परजीवी को खत्म करने का, यानी कि कान में किसी प्रकार का जो है कीड़े लगे हुए रहेंगे, कोई पैरासाइट्स लगे हुए रहेंगे, तो ऐसे में ऐसी स्थिति में यदि आप आइवरमेक्टिन इंजेक्शन लगाते हैं तो वो जरूर अंदर खत्म हो जाते हैं। तो यह आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ तीसरा इंजेक्शन हम दर्द निवारक वाला लगाएंगे, एनाल्जेसिक लगाएंगे। इसके तौर पर मेलॉक्सिकम बेस्ट है।
तो वहाँ भी इंजेक्शन आप पशु में लगा सकते हैं। इसी के साथ जो कान से इन्फेक्शन आ रहा है, सूजन हो रही है, ऐसी स्थिति में आप एक एंटीबायोटिक लगा सकते हैं अमोक्सिसिलिन एंड क्लोक्सासिलिन इसमें सोल्ड रहता है, जिसके बारे में भी मैंने वीडियो बना रखा है, आगे मैं डिटेल से बता रहा हूँ। तो एंटीबायोटिक के तौर पर यह इंजेक्शन लगा सकते हैं या पेनिसिलिन ग्रुप का लाइक DCR भी लगा सकते हैं। इसी के साथ कॉर्टिकोस्टेरॉइड भी आपको लगाना है। यदि ज़्यादा पशु के कान में सूजन देखने को मिलती है तो ऐसी स्थिति में आपको कॉर्टिकोस्टेरॉइड भी इंजेक्शन लगाना रहता है। ऐसे में जो प्रेग्नेंट एनिमल है उसको आप डेक्सामेथासोन नहीं लगाएंगे, जो नॉन प्रेग्नेंट है उसमें आप स्टेरॉइड के तौर पे डेक्सामेथासोन इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं, जिसकी डोज मैं आगे आपको बता रहा हूँ। इसी के साथ जो प्रेग्नेंट एनिमल है उस पर आप आइसोफ्लूइड इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं। देखिए डेक्सामेथासोन और आइसोफ्लूइड के बारे में भी आपको डिटेल से जानना जरूरी है, क्योंकि एक स्टेरॉइड इंजेक्शन है और यह जो है पशु में कुछ फायदे भी करते कुछ नुकसान भी करते, तो इसके बारे में आपको डिटेल से जानकारी होना जरूरी है। सो आप मेरे वीडियो प्लेलिस्ट में जाके इनके दोनों के बारे में आप वीडियो जरूर देखने का। यदि आप जिस भी इंजेक्शन के बारे में वीडियो देखना चाहते हैं तो आप सीधा उस इंजेक्शन का नाम लिखे और बाय करके वेट अमृत मेवारी लिखे, तो वहाँ आपको सीधा मेरा वीडियो मिल जाएगा। लाइक आपको यदि मोक्सल के बारे में जानना है तो आप मोक्सल लिख के बाय वेट अमृत मेवारी ऐसा अगर आप सर्च करते हैं तो मेरा पहला वीडियो आपको मिल जाएगा। तो अगर आप ऐसा नहीं करते तो आप प्लेलिस्ट में जाके भी सारे इंजेक्शन को 1 बाय 1 देख सकते हैं। इसी के साथ देखिए एंटीबायोटिक ईयर ड्रॉप आती है, लाइक जेंटामाइसिन है ना, जेंटामाइसिन हाइड्रोक्लोराइड ऐसी सब जो भी मतलब आती है, एंड जो ईयर ड्रॉप आती है उसका भी आप पशु के कान में उपयोग कर सकते हैं। इसके साथ अगला और मोस्ट इंपॉर्टेंट इंजेक्शन है CPM, जो एंटी हिस्टामिनिक होता है, जो एलर्जी को रोकता है। कुल मिला के पशु जो खुजली होती है कान में उसको रोकता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंजेक्शन है, इसका उपयोग भी आपको पशु में जरूर करना है और डोज में आपको बता रहा हूँ। देखिए मोक्सल आप उपयोग कर रहे हो तो ऐसी स्थिति में आप साथ में डिस्टिल वाटर आता है उसके साथ उपयोग करते तो बेस्ट रहता है। बाकी DCR यदि आप पशु में उपयोग कर रहे हो तो साथ में CPM में मिला के देंगे, तो और से आपको CPM उपयोग नहीं करना है, आप पशु में CPM मिला के दे सकते हैं। और बाकी अगर बाहर से भी देते हो 5 ml तक 7 ml तक देते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए तो अब हम इसके डिटेल से डोज की बात करते हैं। देखिए हाइड्रोजन पेरोक्साइड तो सफाई के तौर पर ले रहे हैं, तो आप जिस तरह से सफाई करना चाह रहे जितनी गंद बाहर आती है उतना आप थोड़ा थोड़ा करके उसमें कान में उपयोग कर सकते हैं और सूखा कॉटन लेके उसको अच्छे से सफाई कर सकते हैं। दूसरा इंजेक्शन आंतरिक परजीवी या पैरासाइट्स के लिए उपयोग कर रहे हैं तो जो आयरमेक्टिन इंजेक्शन है उसको 1 ml पर 50 kg बॉडी वेट के हिसाब से लगा सकते हैं। बड़े पशु को 10 ml तक आप उपयोग कर सकते हैं। इसके साथ इंजेक्शन एनाल्जेसिक के तौर पर मेलोक्सिकैम उपयोग कर रहे हैं। ज़्यादा सूजन है तो मेग्लूडाइन भी बेस्ट इंजेक्शन है, उसका भी यदि आप चुनाव कर रहे हैं तो वो भी आप पशु में लगा सकते हैं। इसका जो यदि मैं डोज की बात करूँ तो जो मेलोक्सिकैम वो लगा रहे 15 से 20 ml बड़े पशु में लगा सकते हैं और मेग्लूडाइन भी इतना ही डोज रहेगी, लगभग 15 ml तक आप पशु में उपयोग कर सकते हैं जो बड़े पशु है। मोक्सल एंटीबायोटिक 4000 ग्राम 3000 ग्राम और 3000 mg है ना, और 3000 mg और 4000 mg में और 2500 mg में भी उपलब्ध रहता है। तो जो बॉडी वेट के हिसाब से लाइक जो 300 प्लस बॉडी वेट वाले पशु है उसमें आप 3000 mg जो आती है एंटीबायोटिक उसका उपयोग कर सकते हैं। इसी के साथ कॉर्टिकोस्टेरॉइड की बात करो तो डेक्सामेथासोन के उपयोग करें तो 5 से 7 ml पर्याप्त डोज है, आप पशु में उपयोग कर सकते हैं। बाकी आइसोफ्लूइड का उपयोग करते हैं तो 10 ml पर्याप्त है बड़े पशुओं के लिए। इसी के साथ ईयर ड्रॉप जो आती है उसका भी आप पशु में उपयोग करेंगे और CPM इंजेक्शन है उसको भी आप पशु में लगाना चाहे तो 10 ml पर्याप्त डोज है, वो आप इंट्रामस्कुलर रूट से पशु में लगा सकते हैं। इंजेक्शन को रिपीट करने की यदि बात करें तो देखिए ऐसे में आपको फिर से यदि मवाद से आ रही है तो आपको पहले कान की सफाई करनी है, वो आपको मैंने बता दिया। इसी के साथ आयरमेक्टिन इंजेक्शन जो है आपको उस दिन वो नहीं लगाना है, अगले दिन। और इसी के साथ एनाल्जेसिक आप लगा सकते हैं और मोक्सल लाइक जो भी एंटीबायोटिक यदि आप लगाना चाह रहे हैं और लगानी रहती है ऐसी स्थिति में तो आप उस टाइम एंटीबायोटिक लगा सकते हैं, एनाल्जेसिक लगा सकते हैं और स्टेरॉइड भी आप ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे तो बेहतर है। बाकी आप जो है उसमें CPM भी लगा सकते हैं। कुल मिला के रिपीट करने के दौरान आपको इंजेक्शन लगाना है, एक तो एनाल्जेसिक दर्द निवारण के लिए, दूसरा इंजेक्शन लगाना है एंटीबायोटिक और तीसरा जो इंजेक्शन लगाना है एंटी हिस्टामिनिक जो CPM आता है। ये 3 इंजेक्शन आप लगा सकते हैं। बाकी ज़्यादा सूजन है तो आइसोफ्लूइड दूसरे दिन आप रिपीट कर सकते हैं। उसके बाद आपको कोई भी जो स्टेरॉइड है आपको पशु में उपयोग नहीं करना है। तो यह पूरा ट्रीटमेंट हो गया ओटाइटिस का, कान के इन्फेक्शन का या इन्फ्लामेशन का। तो फाइनली आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और भी इसी तरह के वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल से जरूर जुड़े। साथ ही मैंने बताया था व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा हूँ, वहाँ से सीधे मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। बाकी आप प्रैक्टिशनर है और वीडियो देख कर ट्रीटमेंट करते हैं तो आपको एक बार अपने पशु चिकित्सक से परामर्श जरूर ले लेना चाहिए, उसके बाद ही जो है पशु में यह ट्रीटमेंट करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए बाय।